तो बढ़ता है, लेकिन सवाल यही होता है कि हम जितना टैक्स दे रहे हैं उतना हमें मुनाफा ही नहीं हो रहा। कृतिका जी, ऐसा नहीं होता। सरकार की भी अपनी एक, जैसे हम अपने घर में अब हमारी इनकम है, हमारे खर्चे हैं, वैसे ही सरकार की भी इनकम है और खर्चे हैं जी। सरकार आपसे टैक्स लेती है, बट उसके खर्चे उससे बहुत ज़्यादा होते हैं और उसको मीट करने के लिए सरकार हर साल बोरो भी करती है और उस डेट पे उनको इंटरेस्ट भी पे करना होता है। जी। बिल्कुल ऐसा है कि अगर सरकार आपसे 100 रुपये ले रही है तो आप तक महज 20 या 30 रुपये पहुंचता है, क्योंकि उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी करनी है जी। उनको अपने पुराने लिए हुए लोन्स पे इंटरेस्ट भी पे करना है और लोन भी चुकाना है। एट द सेम टाइम हमारा आप देखेंगे तो नेट इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से हमारा बिल पेमेंट्स इन टर्म्स ऑफ ऑयल वो बहुत हाई है। तो नेचुरली वो सब पेमेंट तो अल्टीमेटली जाना है टैक्स पेयर्स की मनी से ही। तो टैक्स पेयर्स मनी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन जो अभी होता है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर हो रहा है। जैसे आप सड़कें देखें, सड़कों में हमने बहुत अच्छा किया है पिछले 5 सालों में। फ्रेट कॉरिडोर की आप बात कर लें, आपने जितने पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स को कनेक्ट किया जा रहा है नियरेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब से। तो इन सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट होता है जी। इन सब का जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है उसको आने में समय लगेगा। डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उनको आने में समय लगेगा और आपके जो टैक्स पेयर्स की मनी का बेनिफिट आप तक पहुंचने में एक समय लगता है। वो समय तो नेचुरली लगेगा ही लगेगा। चलिए गौरव जी, देखना होगा कि क्या रहता है आज के इस बजट में। मोनिका जी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी है। मोनिका जी, अगर देखा जाए तो अगर सरकार की तरफ से आज के इस बजट में अगर टैक्स में थोड़ी बहुत कटौती की जाती है तो कितना फायदा पहुंच सकता है जनता को? देखिए, अगर सरकार की तरफ से थोड़ी सी भी बेनिफिट दिए जाएंगे, अगर मिनिमम स्लैब रेट जो 2.5 लाख का है उसको 3 लाख कर दिया जाएगा, जो एटीसी की बेसिक डिडक्शन है 1.5 लाख उसको 2 से 2.5 लाख कर दिया जाएगा। जैसे गुप्ता जी ने बताया कि जो हाउसिंग लोन में बेनिफिट्स हैं, आपको जो हाउसिंग लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट पे करते हैं उसके लिए एक सेपरेट सेक्शन इंट्रोड्यूस होना चाहिए। वो अगर कर दिया जाएगा तो लोगों को बहुत बेनिफिट होगा, लोगों को बहुत पैसा उनके हाथ में बचेगा, जिससे अल्टीमेटली कंजप्शन बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी मार्केट में, जिससे अल्टीमेटली हमारी जीडीपी बूस्ट करेगी। जिससे हमारी जीडीपी में ग्रोथ होगा। हम बात करते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, हमारा टारगेट है कि हम 24-25 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना लेंगे, पहुंच जाएंगे। तो उसके लिए हमको ये सब बेनिफिट्स टैक्स पेयर्स को देने पड़ेंगे ताकि ज्यादा पैसा टैक्स पेयर्स के पास बचे। जी। मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। इसमें अगर बात करें स्टार्टअप्स की, तो स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा प्रमोट करने की जरूरत है। आज की डेट में आप देखेंगे स्टार्टअप्स में जितनी भी फंडिंग आती है वो सब जितने भी टॉप 10 वीसीज हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, वो सब भारतीय नहीं है। तो गवर्नमेंट को एक वेंचर कैपिटल फंड क्रिएट करना चाहिए ताकि इन्वेस्टमेंट हमारी इंडिया के अंदर रहे और इससे जो रिटर्न्स हैं वो भी इंडिया के अंदर रहें, जिससे हमारा रुपी स्ट्रांग हो और हमारी जीडीपी को बूस्ट मिले। बिल्कुल।